जिस प्रकार से आरपीएससी के रिजल्ट और आरपीएससी के पेपर्स स्टूडेंट को अपनी औकात दिखा रहे हैं। 2025 के वेरियस जो पेपर हुए हैं जिसमें अभ्यर्थी 40% मार्क्स भी नहीं ला पा रहा है और आरपीएससी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, सीटें खाली है वो जा रही है। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की तो ऐसी वैकेंसी है जो 2018 से एससी और एसटी के पदों की संख्या रिक्त है वो पड़ी है। 2024 में उसके लिए दोबारा एग्जाम करवाया गया था केवल एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन उसमें भी 4 सीटों में से एक सीट पर अभ्यर्थी योग्य मिल पाया, बाकी 3 सीटें अभी भी खाली है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड के रिजल्ट में कट ऑफ 80-90% है वो हमें देखने को मिल रही है। तो अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी अपना जो ट्रेंड है, प्रश्न पूछने का एक पैटर्न है, अपना स्टैंडर्ड है, उसको थोड़ा सा है वो चेंज किया है, जिसका हमें प्रारंभिक एग्जाम पर फिलहाल की जमादार परीक्षा में वो देखने को मिल रहा है। अब अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं मुख्य रूप से आरएसएस परीक्षाओं की, रीट की, सीईटी की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ईटीसी एग्जाम्स की, तो उनमें एक भय का माहौल सा बन गया है कि अब किया आखिर क्या जाए। तो अभी विशेष रूप से जो अध्यापक मुख्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए अभी फिलहाल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी तक केवल अपना पैटर्न ही चेंज किया है, प्रश्न पूछने का स्टाइल ही बदला है। प्रश्न जहाँ से पूछे जा रहे हैं उस सोर्सेज को चेंज है वो इन्होंने नहीं किया है, और जब तक सोर्सेज को चेंज नहीं किया है तब तक आप जो भी पढ़ते आ रहे थे, जो भी स्टडी मटेरियल जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसी स्टडी मटेरियल को फॉलो करें। हाँ, करंट अफेयर्स में उन्होंने ज़रूर है वो इस बार थोड़ा सा है वो चेंजेस हमें देखने को मिला है, उसके सोर्सेज से भी। करंट जो योजनाएं हैं वो राजीव गांधी जी के काल की पूछी जा रही हैं, जब से मोदी जी आए 2014 से 2014-15 वाली जो योजनाएं हैं वो पूछी जा रही है। तो वो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड वाली जो योजनाएं हैं पुरानी, जिनका नाम चेंज इत्यादि हुए हैं, उससे पहले वाली जो योजना है वो आप थोड़ी सी ज़रूर देखिए। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान पॉलिटी में, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में, यानी कि ऑल ओवर जो आपका सोशल स्टडीज़ के जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई विशेष है वो चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। केवल प्रश्न जो है उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा और इन्हांस है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे इस प्रकार से, जैसे 1857 की क्रांति पूछी है, तो पहले पूछी जा रही थी कौन सा जो स्थान है उसमें कब है वो क्रांति का सूत्रपात हुआ था, उसका मिलान करवा लिया जाए, या उस क्रांति का वहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, वहाँ कोटा में किसने किया था। इस प्रकार से सवाल, यानी कि आपसे एक सीधे से सवाल है वो पूछे जाते थे। और अब जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं वो सवाल इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि आपको सारे फैक्ट ध्यान होने चाहिए, और फैक्ट को बैकग्राउंड रखते हुए उसको आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट करें, पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ था। इस प्रकार से ज्योग्राफी में भी जो सवाल आपसे बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, जैसे आप अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी नदी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसका सही कालक्रम कौन सा है। जैसे बनास नदी है तो उसकी लेफ्ट बैंक से कौन सी नदियाँ आ रही है, राइट बैंक से उसके साथ में कौन सी नदियाँ ज्वाइन कर रही है, तो ऐसी चीज़ें। इसके अलावा राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्यादि है, तो वहाँ से सवाल है वो आपसे पूछ लेंगे कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो पहले कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी, उसको क्रम से आपको है वो जमाना है, पहला कौन सा जो जिला आएगा उस जिले के अनुसार आपको वो देखना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी और एक इनोवेटिव तरीके से आपसे पूछी जा रही है। अगर आपके दिमाग में राजस्थान का मैप है, आपके दिमाग में वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो कैसा ही सवाल आए फैक्ट के बाहर, कंसेप्ट के बाहर सवाल है वो आपका नहीं जाएगा। इसीलिए राजस्थान बोर्ड की स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। जो आपने जहाँ से भी कहीं से भी जो चीज़ें मैटर पढ़ा है पहले, उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। टेस्ट अटेम्प्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है टाइम का मैनेजमेंट। कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर्स भी काफ़ी लेंथी होते जा रहे हैं। पहले एक प्रश्न आपसे सीधा पूछ लिया जाता था कि अलवर में मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे।
अब पूछा जा रहा है कि नेतृत्व किसने किया और उसका कारण क्या रहा, असर्शन रीजन इत्यादि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ 4 स्टेटमेंट दे करके नीचे कूट और दिए जा रहे हैं। तो पहले तो केवल आप क्वेश्चन और उनके ऑप्शन देख रहे थे, अब क्वेश्चन देखना है, उनके 4 स्टेटमेंट देखने हैं, फिर आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में भी कूट को देखना है। तो इस प्रकार से जो है आपका समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। समय आपका 150 क्वेश्चन 3 घंटे ही है, तो 3 घंटे में 150 क्वेश्चन पहले जहां 2 घंटे में सोल्व हो जा रहे थे, अब जो है वो 3 से भी ज़्यादा घंटे का समय आप लगा देंगे अगर आपने शुरुआत से ही प्रैक्टिस नहीं की और टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया तो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। और एक है एग्ज़ाम में जिस रूप से आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस समय जिस प्रकार से आपकी जो एक सिचुएशन होती है, उस समय जो माहौल होता है वो माहौल आप टेस्टों के दौरान क्रिएट करने का वो प्रयास करें। और हो सके तो जिस टाइम आपका जो एग्ज़ाम मोस्टली अभी 11 बजे से 2 बजे के बीच में ऐसे एग्ज़ाम है वो रहते हैं, तो उसी टाइम के दौरान जिस समय आपका एग्ज़ाम का टाइम रहेगा तो उसी समय के दौरान आप डेली बेसिस पर बैठ करके अच्छी तरीके से और टेस्ट प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। केवल टेस्ट ही ना प्रैक्टिस करें, उन टेस्ट का बाद में जो आपका क्या उसका आउटपुट रहा वो भी देखें कि जो सवाल मेरे गलत हुए, गलत किस वजह से हुए, नेगेटिव मार्किंग कितनी जो है चीज़ें वो नेगेटिव मार्किंग में गई है, उस नेगेटिव मार्किंग को किस प्रकार से और इम्प्रूव किया जाए, टाइम को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, वो सारी चीज़ें आपको देख करके है वो आगे बढ़ेंगे। तभी जो है वो आप लाखों की भीड़ से कुछ प्रतिशत जो है, क्योंकि 100% जो है वो तैयारी 100% जो सीटें भरी जाती यानी कि आवेदन फॉर्म आते हैं उसमें आपके 50% मान लिया पढ़ाई करने वाले होते हैं, उसमें भी सीरियसली 30% लोग हैं वो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। 30% करते हैं तो वो भी लाखों की संख्या में वो चले जाते हैं उनके नंबर। लेकिन सिलेक्शन कितनों का करना है, 2000 5000 ऐसे का 0.001% जो है वो इतना ही आपका सिलेक्शन रेट है वो रहता है। तो इसलिए आपको चाहिए मेहनत करें, वो भी स्मार्ट तरीके से, टाइम का मैनेजमेंट करें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात ये है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के ना बैठें। ये आपको नहीं करना है जैसे आप L1 से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, 5 मार्क्स की है, क्या करना है रहने दो, मैथ्स मुझे नहीं आ रही है बाकी वाला मैं कर लूँगा। तो ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि बाकी वाला आप 100% कर लेंगे और इन दोनों को छोड़ देंगे। तो ये आपको कतई नहीं करना है। ऐसा किया था वीडियो भर्ती में, पटवार भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने, वो अभ्यर्थी अभी जो है वो बहुत बड़ा पछतावा कर रहा है क्योंकि उनके बाकी वाले सारे अच्छे थे और जो चीज़ें उन्होंने नहीं करी वो भी वैसी सिंपल आ गई, और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर उसमें कर लिया, तो उनके नंबर 80% प्लस 90% बन रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं। और जिन्होंने मेहनत तो करी लेकिन 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दिए कि ये तो समझ नहीं आ रहा है इसको रहने दो, तो वो जो है वो पीछे रह गए। इसलिए आपको महत्वपूर्ण जो बात ये ध्यान में रखनी है कि सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और छोड़ना किसी को भी नहीं है। जो समझ ना आए तो उसका भी बेसिक बेसिक चीज़ें, ऊपरी जो बातें हैं वो तो आपको ध्यान में रखना ही है। अगर आसान वो आ गया, आपने 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए, उस 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बहुत इजी आ गए, आसान आ गए, तो बाकी वाले जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो सारे सवाल कर लेंगे और आपने उनके पास में ही आपको नहीं जाएंगे आप तो कि इन्होंने इसको तो मैंने पढ़ा नहीं है मुझे आएगा नहीं, तो उससे आप पहले ही गए वो किनारा कर लेंगे। इसलिए वो आपको सबसे ज़्यादा वो नुकसानदायक होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 मार्क्स जो है वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है, उससे रैंकिंग है वो 1500 की फेरबदल है वो हो जाती है। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पेपर का पैटर्न कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, उस चीज़ों को चिंता किए बगैर आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई के साथ साथ में आपको नवीन बदलते ट्रेंड के अनुसार टेस्ट प्रैक्टिस करना है। टेस्ट प्रैक्टिस के लिए 2 आसान जरिए हैं। एक तो RSSB बोर्ड के PYQs जो कि आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, विशेष करके आपको 2024-25 के JN जूनियर इंस्ट्रक्टर के, और उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जेल प्रहरी है, पशु परिचर है, इसके जो पेपर्स हुए हैं वेरियस अब तक के पेपर्स वो आपको
प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, एसएसटी हो, वो सारे जो टॉपिक्स है उससे आए हुए सवाल, और वो अच्छी तरीके से हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो फ्रीली आप एक्सेस करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम इसकी पीडीएफ इत्यादि भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी है वो डलवा देंगे, सारा वीडियो और पीडीएफ, जिसमें आप बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के एड फ्री कंटेंट देख सकेंगे, पीडीएफ एक्सेस कर सकेंगे। उसका हम नाम मात्र कुछ जो सर्विस चार्ज है वो आपको रख करके एक्सेस करवा देंगे। दूसरी बात है, टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें आप। और टेस्ट सीरीज हम हमेशा उस चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जो प्रश्न का पैटर्न जैसे चेंज होता है तो हमें टेस्ट सीरीज में भी अपडेटेड चीज़ें मिलती हैं। और फिलहाल जो आप जमादार के देख रहे हैं, तो इससे पहले आपके पास में अगर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, हमारा जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखा है तो ठीक हमने ऐसा ही स्टैंडर्ड है वो तैयार किया हुआ था। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर कर्मचारी चयन बोर्ड तो स्टेट सवाल पूछ रहे हैं, आप थोड़ा ये कूट वगैरह ये क्यों डाल रहे हैं, तो ये चेंज होते समय है वो नहीं लगता है। और इसीलिए जो हमने जो चीज़ें जिस प्रकार से कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट कर्मचारी चयन बोर्ड भी मॉडिफाई है वो कर रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं उनको आप ये ना समझिए कि सवाल का थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है। लेंथी सवाल आजकल के जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को देखते हुए बनाए जा रहे हैं, नहीं तो 90% से ऊपर कट ऑफ जा रही है तो कर्मचारी चयन बोर्ड की भी कैटेगरी में है वो आते हैं। इसीलिए इस सारे डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें अपनाई जा रही है, तो इसको आपको घबराना नहीं है कतई। अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करें, पेपरों को समझें, पैटर्न को समझें, और विशेष बात है अपने एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस में एक एक जो बिंदु रखा गया है उस बिंदु के आधार पर, जैसे आज पेपर हुआ जमादार ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ था कल, तो जमादार ग्रेड सेकंड के पेपर में जिस प्रकार के जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल उस जमादार का सिलेबस क्या था, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए थे, उन टॉपिक से कैसे सवाल आए वो आपको जानना ज़रूरी है। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने उस सॉल्यूशन में आपका सिलेबस भी बताया था, तो वो चीज़ें आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, उसका रिसोर्स भी देखने को मिलेगा। और आप ये भी देखिए कि आपने जो अब तक पढ़ा है, जो कंटेंट जो टॉपिक पढ़े हैं, वो टॉपिक का जो कंटेंट आपके पास में है वो हाल ही की परीक्षाओं में वहाँ से सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके कोई ऐसा चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं जो काम की नहीं है, सवाल में कभी पूछी नहीं जा रही है, और ग्रंथ पढ़ते जा रहे हैं वहाँ से सवाल भी नहीं बन रहे हैं, तो वो आप ज़रूर है वो देखा करें। ठीक बात है, तो यही आपके लिए एक संदेश, बाकी घबराना नहीं है और अच्छी तरीके से आपको मेहनत करना है। और भी आपके कोई डाउट इत्यादि हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए। हाल ही के पेपरों का सॉल्यूशन का वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो QR कोड स्कैन करके या फिर इन जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इस पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज इत्यादि का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।